नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। और कैंडल स्टिक्स हम लोग की ट्रेडिंग में कैसे भी इस हेल्प करती हैं। और जितने न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। तो उनको स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। यही करीब 100-200 साल पहले कैंडल स्टिक्स का जब पहली बार चलन में आई थी तो कैसे आई थी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक राइस का मर्चेंट था, मतलब राइस जो फार्मर टाइप का था। तो जैसे कि वाटर कैंडल स्टिक्स, तो ये जो कैंडल स्टिक्स हैं पहली बार ही वो जीतती भी थी। उस कैंडल स्टिक्स उस राइस ने अपने राइस के प्राइस को ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स को कैलकुलेट करने के लिए इसने कैंडलस्टिक्स का यूज़ करा था। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करा था। तो आप सो इमेजिन करिए एक फार्मर है, उसने अपनी खेती में फसल वगैरह सब कर ली और सब फसल काट ली। अब फसल बेचने का टाइम है। वो क्या करता है, अपनी फसल काटने के बाद फिर एक बुलक कार्ट में, मतलब ये बैलगाड़ी को अब 200-300 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो पहले के टाइम पे तो यही चलती थी। तो उसने अपने सब बोरे वगैरह रखी लादे और वो चल दिया अपने बेचने के लिए बाजार की तरफ। तो जब बेचने जा रहा था तो वो बेचते बेचते, पहले के टाइम पे ट्रक वगैरह चलते नहीं थे, तो बुलेट कार से धीरे धीरे जाता है। जाते जाते वो दिन हो गई उसको रात। गया वो दिन में था लेकिन मगर उसको रात हो गई। अब रात को कहाँ बेच लेता, तो रात को तो बाजार बंद थी। तो उसने वहाँ पे एक बोर्ड देखा, उसमें लिखा हुआ था लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25 रुपये। तो उसको लगा कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 1 kg का, मतलब 1 kg का राइस का प्राइस था 25 रुपये था। फिर उसने क्या करा कि सोचा ठीक है मैं कल सुबह अपना बेच देता हूँ। फिर उसी पास थोड़ी देर बाद में क्या होता है, उसके पास एक वो आता है ट्रेडर, मतलब कि स्टॉक, जैसे हम लोग के पास ब्रोकर होते हैं वैसे उस तब के टाइम में एक ब्रोकर आता है उसके पास। जैसे कि ये ब्रोकर आया और उसने वो उस फार्मर से बात करी और मतलब पूछने लगा कि क्या बेचना है। उसने बताया राइस वगैरह है। और उसने देखा लास्ट ट्रेडर प्राइस वाला वो बोर्ड 25 रुपये। उसने ऑफ़र करा, उस मतलब जो ब्रोकर था उसने फार्मर को ऑफ़र करा कि मैं आपका ये जो राइस है ये पूरा पूरा मैं आपको 23 रुपीज़ पे लूँगा, मतलब 23 रुपीज़ kg। तो पहले फार्मर ने सोचा कि वो लास्ट ट्रेडर प्राइस 25 रुपये है और ये तो मुझको 23 ही दे रहा है। तो अगर आप होते फार्मर की जगह, फार्मर तो सोच में पड़ गया। आप खुद सोचिए अगर फार्मर की जगह होते तो क्या आप बेच देते। आप जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप उस पोजीशन पे होते फार्मर की जगह तो आप क्या करते, बेचते कि ना बेचते। मैंने और भी लोगों जैसे पूछने की कोशिश करी तो सबने यही बोला कि जैसे मैं वो ना बेचते। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या करा, फार्मर ने सोचा 20 रुपये। फिर उसने ट्रेडर ने बताया कि जब फार्मर ने मना कर दिया, फिर उस ट्रेडर ने बताया उसको कि ओपन जो हुआ था वो 20 रुपये पे हुआ था। फिर और मैं तो आपको 23 रुपये दे रहा हूँ। तो फिर वो फार्मर सोचता है कि 25 रुपये पे 25 रुपये लास्ट ट्रेडर प्राइस है और 23 रुपये ये दे रहा है मुझको। तब भी 2 रुपये कम है। आप खुद ही सोचिए, 2 रुपये कम लास्ट जब बंद हुई मार्केट तो 25 रुपये पे बंद हुई है। फिर वो ट्रेडर उसको फिर बताता है कि आप ये सोच लीजिए 20 पे ओपन हुई थी। फिर फार्मर पे और जोर डाल के बोलता है कि 20 पे ओपन हुई थी, सोचिए सोचिए, आप खुद ही सोचिए कोई आप पे जोर डाले। तो वो बार बार बोलता है 20 पे ओपन हुई थी। फिर फार्मर सोचने लगता है 20 पे ओपन हुई थी, अगर कल भी 20 पे हुई तो और अगर 20 कम ही पे हुई तो मैं तो घाटे में हो जाऊंगा। इससे अच्छा मैं 23 में बेच देता हूँ, 2 ही रुपये तो कम है। तो फिर फार्मर वो सोचता है तो कहता है मैं डील फाइनल करता हूँ। फिर उसने डील फाइनल कर दी। फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है, उसका एक गांव का दोस्त मिलता है, मान लीजिए यार फार्मर है। फिर ये फार्मर का मतलब होते नहीं गांव के, और वो भी अपना सामान बेचने आया होगा। तो वो उसने अपना सामान बेचने के लिए आया। उसने दोनों फार्मर मिले आपस में, उन दोनों ने आपस बात करी। तो उसने बोला कि मैं तो अपना सब बेच बाच के मैं जा रहा हूँ घर, वापस गांव जा रहा हूँ। फिर उसने पूछा कितने बेचा, तो वो बोलता है मैंने तो 23 रुपये में बेच दिया। फिर बताता अरे तुमने 23 रुपये में बेच दिया, तुम्हें पता भी है हाई 30 का बना के आया था आज मार्केट और लास्ट में बंद 25 पे हुआ है। फिर वो फार्मर सोच में पड़ जाता है कि हाँ यार, 30 पे बना के आया था मैं तो उसको 23 में ही बेचने के लिए मैंने डील फाइनल कर दी। मैं मुझे तो घाटा हो रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, आप उस फार्मर की जगह होते आप भी ये सोचते कि यार हाई तो 30 बना के आया, मैं तो 23 पे बेच दिया और वो जब मार्केट बंद हुई तो वो भी 25 पे बंद हुई, तो मुझे तो लोगों नुकसान ही हो रहा है। तो मैं वो फार्मर क्या करता है, फिर सोचने लगता है हाई यार हाई 30 30। फिर वो क्या करता है, फिर उस ट्रेडर पे जाता है। ट्रेडर्स कहता है, उस ब्रोकर्स कहता है कि वो भाई भैया वो भाई मैंने हाई तुमने मुझको पूरी बात नहीं बताई, तुमने खाली ये बताया कि 20 पे ओपन हुई थी तो मैंने तुमको ये सुन के भेज दिया। तो मैं अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं जो तुम डील है उसको कैंसिल करना चाहता हूँ। फिर वो ट्रेडर उसको वो ब्रोकर जो होता है, मैं सॉरी मैं बार बार ट्रेडर कह रहा हूँ, फिर वो ब्रोकर उसको बताता है कि लो तो मार्केट 16 का बना के आया है, तुम हाई क्यों देख रहे हो। लो भी तो देखो, लो तो 16 बना के आया है, अगर कल मार्केट खुलती है। फिर उसके ऊपर दबाव डालता है, फिर उसके दिमाग में भर देता है कि लो
16 बना के आया तुमने, तुम उसको 23 में डील फाइनल करी है, तो सोचो तुम फिर भी प्रॉफिट में हो, मान लो कल 13 पे ही खुल गया या और 16 से कम खुल गया, तो तुम क्या करोगे? फिर वो सोच में पड़ जाता है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि 23 पे ही मैं बेच देता हूँ। फिर उसने क्या करा, अपनी जो डील थी वो अपनी सारी डील उससे मनी लेता है 23 रुपये पे, और जितना वो होता है सब वेट करके बेच देता है, सेल अपना जितनी भी ऑर्डर होता है सब अपना 23 रुपये पे सेल कर देता है। फिर क्योंकि वो परेशान हो जाता है कि हाई कहाँ 30 पे और वो लो 16 पे, और भी लास्ट ट्रेड प्राइस 25 रुपये, और वो ये मुझको 23 रुपये ऑफर कर रहा है, तो वो बार कन्फ्यूज़ हो जाता है। कन्फ्यूज़ होने की वजह से वो क्या करता है, अपना 23 रुपये में बेच के, सौदा बेच के अपना पूरा निकल जाता है वहाँ से। कहता मार्केट बहुत ही उथल पुथल है, ऊपर अप्स एंड डाउन आते हैं, तो मैं परेशान हो जाऊँगा, तो मैं क्या करूँ, मैं अपना बेच देता हूँ। उसने अपना क्या करा, 23 रुपीज़ पे ही बेच दिया। अब सारा बेचने के बाद फिर उसने, अब आप लोग को खुद ही सोचिए, उसने, आप लोग अगर उसकी जगह होते तो कहाँ 23 रुपीज़, फिर कहाँ 25 रुपीज़, और फिर उसने वो भी बताया कि हाई 30 का बना के आया, उसके दोस्त ने बनाया था। आप अगर होते आप भी कंफ्यूज होते। तो इसीलिए इसी उसकी इस हम लोग की आज की जनरेशन तब से उसने कैंडल स्टिक्स का इन्वेंट करा। तो ये देखिए, जो ग्रीन कलर की कैंडल्स होती हैं, कहीं कहीं ब्लू भी होती हैं, ज़्यादातर मोस्टली ग्रीन होती हैं, ये बुलिश कैंडल स्टिक्स होती हैं। ये क्या बताती हैं, रेट अप गया हम लोग का। और ये हाई और ये लो, जो बियरिश रेड कलर की, जो मेनली रेड कलर की कैंडल होती हैं। रेड कलर मतलब बियरिश, रेड माने अब ज़्यादातर लोग देखते हैं बियरिश लोग, तो बियरिश कैंडल रेड कलर की होती है। तो दोनों का ये देखिए, ये जो कैंडल के आगे ये टिप ऐसे निकली होती है, दोनों देखिए, दोनों इसको बोलते हैं कैंडल विक। जो मान लीजिए जो घर में भी कैंडल होती है, उसमें जो हम लोग जिसको फायर अप लाइट अप करते हैं, जलाते हैं, वो कैंडल विक होती है। ये देखिए कैंडल विक, ये ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, कोई हर हर कैंडल अलग अलग होती है। हम लोग आगे भी और वीडियो बनाते रहेंगे, उसमें हर कैंडल अलग अलग, हर कैंडल टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो विक है इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ ये नेकलाइन है, इसको बोलते हैं नेकलाइन। और ये जो ऊपर ये टिप ऐसी निकली होती है, वो अप में भी निकली होती है, डाउन में भी, बहुत में खाली अप में ही होती है, डाउन में नहीं होती, कोई में डाउन में होती है, अप में नहीं होती। इनको बोलते हैं कैंडल विक। तो और इसको बोलते हैं नेकलाइन। ये बियर रेड कलर वाली बियरिश कैंडल होती है, ग्रीन कलर वाली बुलिश कैंडल होती है, ग्रीन ब्लू या जो भी कलर है जिसको, ये बुलिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल क्या होती है, बताती है हम लोग को, जो प्राइस अप जाता है, मतलब हाई पे जीता जाता है। अब बियरिश कैंडल क्या हो जाती है, जो प्राइस लो जाता है। अब मान लीजिए जैसे ये बुलिश कैंडल है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक तो कलर का डिफरेंस मेन दिखता है हम लोग को, फिर उसका ये देखिए लो भी सेम होता है दोनों का, हाई भी सेम होता है। अब लोग कहेंगे बस कलर ही का डिफरेंस क्या, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये देखिए बुलिश कैंडल ओपन, ये डाउन साइड में यहाँ पे ये ओपन होती है, यहाँ से ओपन होकर ये धीरे 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 ये बढ़ती जा रही है, और जब ये अगली कैंडल बनाता है तो ये क्लोज यहाँ अप, जहाँ पे ये बंद होती है यहाँ पे ये खत्म होती है, इसको बोलते हैं क्लोज। मतलब यहाँ पे ओपन हुई, मान लीजिए 23 पे ओपन होती है, आप यहीं से एग्जाम्पल लीजिए 23 पे ओपन हुई, 23 पे ओपन होके और ये कितने पे क्लोज हो गई, ये 25 पे क्लोज हुई। लास्ट वो एग्जाम्पल पीछे वाला जो बताया उसमें लास्ट ट्रेड 25 रुपये था, यहाँ पे ये क्लोज हो गई, तो यहाँ मतलब तो ओपन हुई, मान लीजिए मार्केट 20 पे ओपन हुई, उसमें बोला तो यहाँ पे ये 20 रुपीज़ का पॉइंट है, और ये पॉइंट है हमारा 25 रुपीज़ का। ये पॉइंट हो गया हमारा हाई, जो उसने बोला था कि हाई तो 30 का लगा आया था, ये देखिए हाई पॉइंट ये 30 का हो गया। और ये लो पॉइंट उसने बोला ना लो 16 का है, तो ये लो हो गया हमारा 16 रुपीज़, ये हो गया लो पॉइंट। अब ये देखिए बियरिश कैंडल में देखिए लो भी वही है, हाई भी वही है, कलर बस चेंज है। और इसमें देखिए क्लोज, ये जो ओपन ये जो होती है यहाँ पे, ये मान लीजिए ये ओपन यहाँ पे हुई, मान लीजिए अगर इसी की जगह 30 पे ओपन हुआ होता हमारा, मान लीजिए वो जो उसने उसका सौदा था वो 30 पे ओपन होता, 30 से नीचे आता 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 नीचे आते आते क्लोज हो जाता वो 25 पे, और लो बना के आता वो 16 पे। ठीक, तो ये इसमें इस जो बियरिश कैंडल होती है वो अपोजिट होता है, बस ये क्लोज और ओपन और क्लोज का अपोजिट है, या ये ओपन यहाँ पे होती है, क्लोज यहाँ पे होती है। तो ये हम लोग की कैंडल स्टिक पैटर्न, और भी हम जब आगे वीडियोस बनाते रहेंगे, ये हमारे कैंडल स्टिक्स के लिए शुरुआत है। और भी हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे तो उसमें और भी अलग अलग टाइप से कैंडल स्टिक्स के बारे में हम लोग बताते रहेंगे आप लोग को। तो इससे इस वीडियो से हम लोग को क्या सीख मिलती है कैंडल स्टिक्स के बारे में, कि कैंडल स्टिक्स कैसे इन्वेंट हुई, किसने इन्वेंट करी, और मेन पर्पस क्या था, कि ये जो हाई और ये जो क्लोज और ये लो का अप्स एंड डाउन्स होता रहता है मार्केट का, ये हमारे लिए मेन, ये मार्केट हम लोग को हेल्प करती है कैंडल स्टिक्स। तो सर गाइस, हमारा चैनल सर लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जितने ज़्यादा लोगों में आपके नए लोग होंगे, जितने नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट, जिनको इतना नहीं पता होता उनके लिए मेन वीडियो है, तो शेयर कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब करिए, तो हम लोग की भी हेल्प होगी, हम लोग इतनी वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, तो हम लोग को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है ना, तो आप हम लोग के लिए सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, स्टे हैप्पी एंड बी प्रॉफिटेबल इन मार्केट। थैंक्स।